हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है और साथ साथ कॉमन नेम भी देखेंगे। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, स्टेप वाइज इसको समझिए और बहुत सारा खुद से भी प्रैक्टिस आप करते चलेंगे तो देखना ये टॉपिक बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड्स या सिंपल शुगर का जो जनरल फार्मूला है वो है CxH2xOX, जहाँ पर X नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 फैमिली लिया है, जहाँ पर पहला में कार्बन का संख्या 3 है तो ट्राइओज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज। अब किसी भी कार्बोहाइड्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे एल्डोज, कीटोन है तो इसको बोलेंगे कीटोज। अब ये नाम भी नजर आएगा, जैसे कार्बन का संख्या 3 है तो इसको बोलेंगे एल्डो ट्राइओज, और कार्बन का संख्या अगर 3 है और कीटोन फैमिली है तो कीटो ट्राइओज। तो एल्डिहाइड वाले में एल्डो लगा देना है और कीटोन वाले में कीटो लगा देना है। जैसे देखो एल्डो पेंटोज मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कार्बन का संख्या 5। इसी तरह से आप इस पहले बेसिक को समझेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। पहला ये चीज। दूसरा, आप जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो देख लेना किस फैमिली का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है या कीटोस का या कीटोन का है। तो दोनों को हम, अगर एल्डोस फैमिली का हो, एल्डोस का या कीटोस का, तो इसमें क्या आपको बात ध्यान में रखना वो समझना। जो मेन कार्बन चेन है, जैसे कार्बन का संख्या 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से ये मेन जो कार्बन चेन है इसको आपको वर्टिकली लिखना है। तो पहले एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देना इस तरह से, और ये हो गया लास्ट कार्बन। ये हो गया कार्बन नंबर फर्स्ट, टॉप से गिनना है। ये हो गया कार्बन नंबर फर्स्ट, ये मान लो यहाँ पर कार्बन नंबर 2, इस तरह से आगे बढ़े, ये लास्ट कार्बन है। लास्ट कार्बन जैसे यहाँ 3 है तो ये 3 लास्ट हो जाएगा। हेक्सोज के लिए 6 कार्बन है तो ये 6ठा कार्बन हो जाएगा। ऐसे समझना है। कीटोज में भी इसी तरह से पहले वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर देना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया लास्ट कार्बन। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब एल्डोज फैमिली को हो तो पहला ही नंबर पे CHO लगा देना, और अगर कीटोज का हो तो सेकेंड नंबर पे कीटोन लगा देना। ये कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले ध्यान में रखना। वर्टिकल लाइन पहला पे एल्डिहाइड एल्डोज फैमिली के लिए, और कीटोज के लिए सेकेंड पे कीटोन लगाना है। अब देखो जो लास्ट कार्बन है दोनों में CH2OH, दोनों में CH2OH। क्लियर हो गया। अब कीटोज में आता है, पहला भी खाली है तो यहां भी लगा देना है CH2OH। बस ये कुछ बात आप ध्यान में रखेंगे। एल्डोज में पहला नंबर पे एल्डिहाइड, लास्ट में CH2OH। कीटोज में सेकेंड पे कीटोन और फर्स्ट और लास्ट पे CH2OH। अब आता है कि बाकी कार्बन कैसे रहेगा। तो बाकी कार्बन जो है वो चूंकि कायरल कार्बन है तो आप इसको, चूंकि फिशर प्रोजेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में शो करेंगे इस तरह से। जितना कार्बन हो, एक हो, मान लो यहाँ भी है तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो OH H इस तरह से होगा। OH H इस तरह से आप केवल अटैच करते चलेंगे। हाँ, OH राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी में राइट ले लिए किसी में लेफ्ट ले लिए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से उसमें मेंबर्स अलग हो जाएगा वो। तो कहाँ पर OH रखना है ये बात अब हम लोग करेंगे। क्लियर है। तो पहले तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्टिकल लाइन पे। और ये सभी पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये जो क्रॉस है यहाँ पे ये शो कर रहा है कायरल कार्बन, ये शो कर रहा है कायरल कार्बन, सभी कायरल कार्बन है। चलिए अब इतना सीखने के बाद अब बात करते हैं ट्राइओज पे। ध्यान देना, ट्राइओज में 2 ग्रुप है, एल्डो ट्राइओज और कीटो ट्राइओज। उसमें कीटो ट्राइओज में कायरल कार्बन नहीं है। देखो अब इसका स्ट्रक्चर अब यहां से ड्रॉ करते हैं, जो अभी हम सीखे इसके हिसाब से, तब फिर बात करेंगे। यहीं पर आपको D और L का फॉर्म भी समझ में आने लगेगा। तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना ट्राइओज का। तो पहले लेते हैं, तो पहला ट्राइओज, इसी तरह से हम बाकी सेक्शन का करते चलेंगे।
तो पहले हो गया एल्डो ट्रायोज और दूसरा हो गया कीटो ट्रायोज। ठीक है, क्या बताया, देखो एल्डिहाइड फैमिली है, कितना कार्बन है 3, तो वर्टिकल लाइन दो, 3 पॉइंट इंडिकेट करो, 1 2 3, 1 2 3। कौन सा फैमिली है, एल्डिहाइड, तो पहला पे CHO और यहां पर CH2OH। ठीक है, एक कार्बन और बच गया, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन देना है। अब बात करते हैं OH किधर होगा इसके बाद। अब आइए इस पार्ट पे, कीटो के लिए। कीटो के लिए क्या कीजिए, 3 कार्बन है तो वर्टिकल लाइन में 3 पॉइंट इंडिकेट कीजिए, 1 2 3। क्या बताए थे, कीटो, तो सेकेंड पे कार्बन, ये हो गया 1 2 3, और लास्ट पे CH2OH, और यहाँ भी एक ही बचा CH2OH। देखो कीटो ट्रायोज में एक चीज खास बात समझ में आ रहा है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसमें नो कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसमें स्टीरियोआइसोमर्स नहीं है। तब तुमको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। कार्बोहाइड्रेट का ये सिंपलेस्ट शुगर है जिसमें एक कायरल कार्बन है। इसी के हिसाब से अभी हम लोग देखेंगे डी और एल का कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट में सेट किया जाता है। और एल्डोट्रायोज का जो फैमिली है, जो केमिकल सिस्टम, उसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। तो नाम भी आप ध्यान में रखते चलेंगे। तो एल्डोट्रायोज में एक ही कायरल कार्बन है, 1 कायरल कार्बन, तो इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी है। और इसी के हिसाब से डी और एल फॉर्म अभी हम लोग देखेंगे, और इस फैमिली मेंबर का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। कीटोट्रायोज में कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस स्टीरियोआइसोमर्स में नहीं है, इसका है, और इसका नाम है DHA, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड पे। अब देखो ग्लिसरल्डिहाइड का इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आने लगेगा। ग्लिसरल्डिहाइड में अगर OH राइट साइड हो, ध्यान देना, राइट साइड, बॉटम से देखना है, व्यू फ्रॉम बॉटम, व्यू फ्रॉम बॉटम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीचे से देखना है। यानी ये जो कायरल कार्बन है ये वास्तव में नीचे से देखना, नीचे से जो सेकेंड लास्ट है, तो ये वास्तव में सेकेंड लास्ट कार्बन है, या इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट कायरल कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे चेक करना है कि राइट साइड हो, या लास्ट कायरल कार्बन पे सोचना है कि राइट साइड हो। अगर राइट साइड हो तो इसको बोलते हैं डी फॉर्म, डी फॉर्म, और अगर ये लेफ्ट साइड हो जाए उसी को बोलते हैं एल फॉर्म। अगर लेफ्ट साइड हो जाए, लास्ट से, बॉटम से देखना, लास्ट कायरल कार्बन यानी सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो इसको बोलेंगे एल फॉर्म। और DL फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हम सोचेंगे तो D और L का एक फॉर्म भी वहाँ स्टीरियो पेयर होगा जो ग्लिसरल्डिहाइड से रिलेटेड होगा। इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड, इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड, इसको बोलेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड, डिहाइड। ठीक है, इसको ऑप्टिकल रोटेशन से मतलब नहीं है, प्लस है माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे। तो क्लियर हो गया, यानी एल्डोट्रायोज में ग्लिसरल्डिहाइड है जिसमें 2 फॉर्म है, डी फॉर्म और एल फॉर्म। डी फॉर्म में जो लास्ट कायरल कार्बन है नीचे से चेक करेंगे, सेकेंड लास्ट, जो राइट साइड अगर OH है तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड है तो एल फॉर्म। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसका यूज करेंगे आगे। समझ में आ रही है बात? चलिए अब हम लोग इसका
हेल्प लेते हैं टेट्रोज में। टेट्रोज में बात करते हैं। टेट्रोज में कितना कार्बन है? 4। तो 2 मेंबर है, एल्डोटेट्रोज और कीटोटेट्रोज। तो पहले बात करते हैं एल्डोटेट्रोज पे। एल्डोटेट्रोज, तो एल्डोटेट्रोज में 4 कार्बन है। तो क्या करना है? पहले वर्टिकल लाइन दे देना है, 4 पॉइंट शो कर देना है। लास्ट कार्बन यहां 1 2 3 4, ठीक है। एल्डिहाइड फैमिली है तो CHO और यहां पर CH2OH। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे जो कायरल कार्बन को दिखाएगा। 2 कायरल कार्बन है। अब यहां पर डी फॉर्म, हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं पहले बात कर रहे हैं डी फॉर्म, इसके बाद एल फॉर्म खुद हम लोग उसको इन्वर्ट करके लिख देंगे। डी फॉर्म के लिए अभी मैंने आपको समझाया कि लास्ट कायरल, यानी इस तरह से एक बॉक्स पे ध्यान रखना, नीचे से OH राइट साइड हो, राइट साइड लास्ट कायरल पे, तो ये हो जाएगा डी फॉर्म। और अगर यही लेफ्ट साइड हो तो ये हो जाएगा एल फॉर्म। एक मैंने आपको समझा दिया, कहीं भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ये लास्ट कायरल कार्बन, ये हो गया एल फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर देखो OH यहां भी हो सकता है, OH यहां भी हो सकता है, यानी अब यहां पर 2 तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो पहले डी और एल समझ में आ गया। तो किसी भी फैमिली में हर एक मेंबर का 2 फॉर्म होगा, DL फॉर्म होगा, ये अब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एल्डोटेट्रोज में कौन कौन सा केमिकल सिस्टम मौजूद है। तो एल्डोटेट्रोज में डी और एल कैसे लिखना ये तो समझ में आ गया, या किसी में कैसे लिखेंगे समझ में आ गया। इसमें ध्यान रखना 2 केमिकल सिस्टम है, एक है एरिथ्रोज और दूसरा है थ्रियोज, ठीक है। एरिथ्रोज में भी 2 फॉर्म होगा, डी और एल, यहां भी डी और एल, यानी एल्डोटेट्रोज में टोटल 4 मेंबर्स है, 1 2 3 4। अब देखो एरिथ्रोज क्या है, पहले तो डी फॉर्म लिख दो, पहले तो डी फॉर्म लिख देते हैं। CHO पहला कार्बन पे, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये लास्ट कार्बन है, 4 ही है ना, 1 2 3 4। ये डी फॉर्म है, ये H फॉर्म है, ये हो गया। अब देखो एरिथ्रोज कब बोलेंगे? जब मेन हमारा जो बेस स्ट्रक्चर होगा उसमें OH राइट साइड रखना है, इसको छोड़ के इसको नहीं कंसीडर करना है। तो एक कायरल कार्बन और बच गया, तो क्या करना, इसके राइट साइड में एक OH लगा देना, तो ये हो जाएगा एरिथ्रोज। और सेकेंड केस में OH को लेफ्ट साइड में लगा देना, तो ये हो जाएगा थ्रियोज। इसको नहीं छूना है, ये तो डी फॉर्म है ही। तो एक पॉसिबिलिटी यहां पे आ गया, ये हो गया थ्रियोज। तो देखो क्या समझ में आया, ये एरिथ्रोज का डी फॉर्म है, ये थ्रियोज का डी फॉर्म है, अंतर यहां पे है बस इस दोनों केमिकल सिस्टम में। डी फॉर्म में ये फिक्स है। इसी का एल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, बस इतना ही ड्रॉ कर देना, केवल OH लेफ्ट साइड कर देना लास्ट कायरल पे, तो वो हो जाएगा एल एरिथ्रोज। ये है डी एरिथ्रोज, और अगर OH लेफ्ट कर देना तो वो हो जाएगा एल एरिथ्रोज। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ये हो जाएगा डी थ्रियोज, और ये लेफ्ट कर देना तो एल थ्रियोज। अब यहां पर एक चीज और समझ में आ रहा है, इस दोनों में अंतर किस चीज का है? केवल इस कायरल कार्बन का C2 का, C2 पे केवल OH इन्वर्ट हो गया है। इस तरह के केस को बोलते हैं इपीमर। इसको क्या बोलते हैं? इपीमर। यानी इपीमर में एक पार्टिकुलर कायरल कार्बन पे OH का जो पोजीशन है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, दो सेकेंड कायरल पे ऐसा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड C2 इपीमर। C2 इपीमर। तो इपीमर में इपीमर पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर को बोलते हैं, इन विच
इन विच OH रिमेन अपोजिट। तो आप कहिएगा सर इसमें भी तो OH अपोजिट है, तो क्या ये भी इपिमर है? तो यस, ये भी एक इपिमर है, लेकिन यहाँ पर अब इपिमर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर D और L स्पेशली बोलेंगे क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन बाकी किसी भी कार्बन पे अगर ऐसा है तो इपिमर बोलेंगे। तो इपिमर एक जनरल टर्म है, उसी को अगर लास्ट कायरल पे यूज करते हैं तो वो D और L फॉर्म हो जाता है। तो D फॉर्म हो गया इसका, ये हो गया D थ्रियोज, ठीक है। आप इसका L फॉर्म भी खुद से ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका कार्बन नंबर 4 का कीटो टेट्रोस पे। कार्बन नंबर 4 का हम लोग के पास एल्डो टेट्रोस का तो काम हो गया, कीटो टेट्रोस पे। कीटो टेट्रोस 4 कार्बन है, तो क्या आपको बताया, पहले वर्टिकल लाइन लिख दो, 1 2 3 4। कीटोन फैमिली है तो सेकेंड पे कीटोन, यहाँ पे CH2OH अभी बताया, यहाँ पे CH2OH। अब बचा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें जो है आप क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर दे दो OH, यहाँ पर दे दो H। चूँकि सेकेंड लास्ट कार्बन है तो ये हो गया D फॉर्म, ये D फॉर्म। और इस मेंबर को बोलते हैं एरिथ्रुलोज। तो ये D एरिथ्रुलोज है। बस इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है एक और स्ट्रक्चर का, वो OH इस साइड हो। तो ये जब इस साइड हो जाएगा तो ये वास्तव में हो जाएगा, चूँकि लास्ट कायरल पे है तो ये हो जाएगा L एरिथ्रुलोज। तो ये कीटो टेट्रोस का काम हो। अब हम लोग बात करते हैं पेंटोज फैमिली पे। पेंटोज में पहला है एल्डोपेंटोज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल है। इसमें टोटल 4 मेंबर्स हैं, RAXL, राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज। सभी का DL फॉर्म होगा, ठीक है। ध्यान देना जो पहला मेंबर है ये बेस स्ट्रक्चर है, इसमें D या L फॉर्म को छोड़ के जो भी OH होगा वो राइट साइड होगा। देखना हेक्सोज में भी इसी तरह से काम करेंगे। तो राइबोज का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कितना कार्बन है? 5। तो 1 2 3 4 5 वर्टिकल लाइन दे दिए। एल्डिहाइड है तो पहला नंबर पे CHO और D फॉर्म लिखना है पहले, तो लास्ट में CH2OH और ये राइट साइड कर देना। इसको बॉक्स में गिर देना ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये D फॉर्म है। ये बेस स्ट्रक्चर है तो बाकी जो भी कायरल है उस पर OH राइट साइड में दे देना। तो ये हो गया D राइबोज। अगर आपको L राइबोज लिखना है तो ये चेंज मत करना, केवल लास्ट कायरल को OH को लेफ्ट साइड कर देना तो वो हो जाएगा L राइबोज। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अब क्या करते हैं, ये बेस स्ट्रक्चर है, बाकी सभी स्ट्रक्चर यहीं से आएगा। क्या करेंगे, पहले में कार्बन सेकेंड का OH चेंज कर देंगे। तो इन्वर्ट OH एट C2, तो देखो OH यहाँ का चेंज कर दिए तो ये हो जाएगा एरेबिनोज। चूंकि D फॉर्म है तो D एरेबिनोज। सेकेंड केस में क्या करेंगे, कार्बन 3 का OH चेंज कर देंगे, इन्वर्टिंग OH एट 3, तो 3 का केवल चेंज किए तो ये हो जाएगा D जाइलोज। और अगर ये और ये दोनों इन्वर्ट कर दिए तो ये तीसरा स्टीरियोआइसोमर्स हो जाएगा D लाइक्सोज। इस तरह से आप एक बेस को मान के एक बार में इसको चेंज कर लेना, एक बार में इसको, एक बार में दोनों चेंज कर देना, तो सभी मेंबर आ जाएगा। D फॉर्म में लास्ट कार्बन पे सभी जगह राइट हैंड साइड में है। अगर L फॉर्म किसी का भी लिखना हो, सपोज L जाइलोज लिखना है तो ये रहने देना, इसको केवल चेंज कर देना, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो मेंबर है कीटो पेंटोज पे। अब कीटो पेंटोज का देखते हैं। इसमें 2 मेंबर है, राइबुलोज, जाइलुलोज, दोनों का DL फॉर्म। कीटो पेंटोज में 5 कार्बन है तो 5 पॉइंट दिखा दिए, 1 2 3 4 5।
पहले डी फॉर्म लिखे तो लास्ट कायरल पे OH राइट साइड, लास्ट कायरल पे OH राइट साइड। अब अगर ये जो कायरल बचा इसमें OH अगर राइट साइड है तो ये हो जाएगा राइबुलोज, और अगर OH लेफ्ट साइड है तो जाइलुलोज। ध्यान देना ये डी राइबुलोज है, ये डी जाइलुलोज है, दो स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको एल राइबुलोज लिखना है तो ये चेंज मत करना, केवल लास्ट कायरल का चेंज कर देना है, तो एल राइबुलोज, और ये चेंज कर देना तो एल जाइलुलोज। तो टोटल इसमें 4 मेंबर हो गया। इसका 2 फॉर्म, 2 पेयर डी और एल, इसका 2 पेयर डी और एल। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं हेक्सोज फैमिली पे। अब हम लोग देखते हैं हेक्सोज फैमिली का। पहला देखते हैं एल्डो हेक्सोज। 6 कार्बन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल है, वर्टिकल लाइन। अब डी फॉर्म, पहले हम लोग बात कर रहे हैं सभी जगह डी फॉर्म, क्योंकि डी फॉर्म जब लिखने आ जाएगा तो एल फॉर्म केवल लास्ट कायरल का, सभी जगह डी फॉर्म पे बात कर रहे हैं, सभी जगह डी फॉर्म पे। यहाँ पर टोटल डी फॉर्म में आपका यहाँ पर ध्यान देना टोटल 8 केमिकल सिस्टम है, और सभी का डीएल डीएल फॉर्म है, तो टोटल 16 मेंबर्स हो जाएगा। देखो यहाँ 2 ग्रुप लिखे हैं, पहला है एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, गैलेक्टोज, ये पहला ग्रुप में। और दूसरा ग्रुप इसी का C2 इपीमर, एलोज का C2 इपीमर एल्ट्रोज, मतलब कार्बन सेकेंड पे केवल OH चेंज कर देंगे तो एलोज से बन जाएगा एल्ट्रोज, कार्बन सेकेंड का OH चेंज कर देंगे तो ग्लूकोज से बन जाएगा मैनोज, कार्बन सेकेंड पे OH चेंज कर देंगे तो गुलोज से बन जाएगा आयोडोज, और सेकेंड कार्बन पे चेंज कर देंगे OH को तो गैलेक्टोज से बन जाएगा टेलोज। तो एक अगर सीख लेते हैं तो इसका केवल C2 इपीमर लिख देंगे तो बाकी 4 आ जाएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसका डी फॉर्म, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, गैलेक्टोज। देखो यहाँ नजर आ रहा है। अभी मैंने बताया कि जो पहला मेंबर है वो मेन बेस स्ट्रक्चर है, तो ये है तुम्हारा डी एलोज। देखो पहले इसको इंटरप्रेट करते हैं, डी एलोज, ये डी फॉर्म क्लियर है, एल्डिहाइड फर्स्ट पे। अभी हम बताया कि जो बेस स्ट्रक्चर है उसमें सभी OH राइट साइड, तो सभी OH राइट साइड। C2 वाले को अब नहीं छूना है, C2 कहीं नहीं टच किए हैं, क्योंकि इसका अगर C2 चेंज कर देंगे तो एलोज किस में बदल जाएगा, एल्ट्रोज में। उसी तरह से इसका C2 चेंज कर देंगे तो ये बदल जाएगा मैनोज में। तो फिलहाल हम लोग C2 चेंज नहीं किए हैं, वो इसके बाद देख लेंगे 1-2 एग्जाम्पल से। तो ये हो गया एलोज का फॉर्म। अब क्या करते हैं, बचा इसको छोड़ने के बाद 3 और 4 का केवल OH का पोजीशन चेंज करना है, आपको ये चारों मेंबर आ जाएगा। तो एलोज क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, 3 कायरल का OH चेंज कर देते हैं, इन्वर्ट OH एट C3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, ये डी ग्लूकोज है, ध्यान देना। अगर 4 पे OH चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे गुलोज, ऐसे ध्यान रखना, एलोज के बाद ग्लूकोज के बाद गुलोज तब गैलेक्टोज, और अगर 3 और 4 दोनों का चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये डी फॉर्म हो गया, एलोज का, ग्लूकोज का, गुलोज का, गैलेक्टोज का। सपोज हम आपसे पूछे कि आप डी मैनोज का स्ट्रक्चर खींचो, तो देखो मैनोज किसका C2 इपीमर है, ग्लूकोज का, यानी इसमें केवल आपको ये वाला पोजीशन चेंज कर देना होगा, इससे आपको मिल जाएगा। एक मैं समझा देता हूं, बाकी आप खुद से भी ये सब इपीमर खींचते चलेंगे। डी मैनोज था तो डी मैनोज ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज पहले लिख दिए, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन दिए, CHO 1 2 3 4 5 6, डी फॉर्म लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए, केवल C2 का चेंज कर देना, तो ये OH हो गया इधर, बाकी जो है उसको रहने देना है क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो केवल ये पोजीशन इन्वर्ट कर दिए, इसका C2 इपीमर जैसे ही लिख दिए, ये डी ग्लूकोज था तो इसका ये हो जाएगा डी मैनोज। क्लियर है? तो
तो आप बहुत सारा स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हम आपसे पूछे कि आप एल एल्ट्रोज लिखो, एल एल्ट्रोज, तो डी एल्ट्रोज तो मालूम है, ये चेंज कर देंगे तो एल एल्ट्रोज, ये सॉरी एल एलोज हो जाएगा। और अगर एल एल्ट्रोज लिखना हो तो पहले एल ये चेंज कर देंगे, और एल्ट्रोज का मतलब इसका C2 इपिमर ये वाला चेंज कर देंगे तो एल एल्ट्रोज हो जाएगा। यानी किसी भी स्ट्रक्चर से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, बस केवल 2 चेंज करना है तो ये वाला आ जाएगा, और बाकी आपको बताए कैसे कैसे ड्रॉ करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कीटोहेक्सोज पे। अब हम लोग बात करते हैं कीटोहेक्सोज पे। डी फॉर्म, एल फॉर्म, डी के बाद हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसमें टोटल 4 केमिकल सिस्टम है, PFST, साइकोज, फ्रक्टोज, सॉर्बोज, टैगेटोज, सभी का DL फॉर्म। अभी हम लोग डी पे बात कर रहे हैं। ये पहला मेंबर बेस स्ट्रक्चर है, तो डी पहले लिख दिए लास्ट कायरल पे, इसको बॉक्स में घेर दिए, बाकी सभी OH राइट साइड। चूंकि कीटोन फैमिली का है तो सेकेंड पे कीटोन आएगा। नेक्स्ट मेंबर पे आने के लिए, फ्रक्टोज पे आने के लिए C3 का OH चेंज कर देंगे, इन्वर्ट OH एट C3, तो पहला डी फ्रक्टोज आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 4 का चेंज कर देंगे, तो 4 का चेंज कर दिए तो डी सॉर्बोज, दोनों चेंज कर दिए तो डी टैगेटोज। यानी ये पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स आप बस केवल OH को चेंज करते जाना है, एक पार्टिकुलर कायरल पे अपोजिट कर देना है, वो सभी मेंबर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल फ्रक्टोज का आप स्ट्रक्चर खींचो, एल फ्रक्टोज का, तो क्या करेंगे आप, बस केवल ये इस साइड करना तो एल फ्रक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से सभी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना नाम के साथ, और जो भी आपको ड्रॉ करना हो आप, एक मैंने डी फॉर्म समझा दिया, आप उसका एल फॉर्म भी आसानी से देख सकते। आइए अब कुछ स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने सीखा, 3 स्ट्रक्चर मैंने लिया है, 1 2 3, और इसका अभी जो हम लोग सीखा उसके हिसाब से नाम रखना है। यहाँ पर कुछ हेल्प के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जो कि पीछे भी आपको दिखाया गया है, बताया गया है। पहला स्ट्रक्चर पे आते हैं। पहले तो कार्बन काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। कौन सा फैमिली है, कीटोन, तो ये वास्तव में कीटोपेंटोज है, कीटोपेंटोज, ठीक है। अब देखो लास्ट कायरल पे देखो एल फॉर्म है, लेफ्ट साइड है, तो एल कीटोपेंटोज है। अब क्या चेक करना है, कीटोपेंटोज में कितना मेंबर है, तो राइबुलोज, जाइलुलोज। अगर राइट साइड में OH हो तो राइबुलोज, अगर लेफ्ट साइड हो तो जाइलुलोज, तो वास्तव में ये एल राइबुलोज है। क्लियर, बहुत आसानी से बता सकते हैं। चलिए इस पे आते हैं। कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6, हेक्सोज, एल यहाँ CH दे दो, एल्डिहाइड फैमिली है, तो एल्डोहेक्सोज है, तो ये एल्डोहेक्सोज है। अब देखो डी है या एल, देखो लास्ट कायरल लेफ्ट साइड यानी एल फॉर्म है। अब चेक करो, थर्ड पे OH चेंज है, मेन से अगर सभी राइट साइड होता तो एलोज होता, थर्ड पे चेंज है, तो थर्ड पे चेंज क्या हो जाता है, यस ग्लूकोज। C3 पे चेंज कर दो तो ग्लूकोज, C4 पे चेंज कर दो तो ग्लूकोज, और C3 C4 दोनों पे चेंज कर दो तो गैलेक्टोज। इसमें सभी राइट साइड है OH, तो C3 पे चेंज है 1 2 3, ठीक है। तो ये वास्तव में एल ग्लूकोज है। इस तरह से आप रेफरेंस लेके बताना शुरू कर सकते हैं। अब आइए इस पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कीटोन, कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। अब देखो यहाँ डी फॉर्म है, डी फॉर्म है कीटोहेक्सोज, तो कीटोहेक्सोज में PFST 4 मेंबर है, साइकोज, फ्रक्टोज, सॉर्बोज, टैगेटोज। अब देखो यहाँ पर 4 का चेंज है, तो याद करना साइकोज में सभी OH राइट साइड, इसमें से तीसरा चेंज कर दो फ्रक्टोज, चौथा चेंज कर दो तो सॉर्बोज, और 3 और 4 दोनों चेंज कर दो तो आ जाएगा टैगेटोज। तो देख रहे हैं केवल 4 चेंज है, 1 2 3 4, तो ये वास्तव में
सॉर्बोज है तो डी सॉर्बोज। इस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप बता भी सकते हैं इसका क्या नाम होगा। अब ध्यान से पूरा लेक्चर देखिए और खुद से भी कुछ नया नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? थैंक यू।